दोस्तों आप देख सकते हैं 70 टन टटानों की आरटी क्रेन है और इसमें कुछ प्रॉब्लम है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये मॉनिटर देख सकते हैं। ये मॉनिटर अभी परफेक्ट रीडिंग दिखा रहा है, बूम का लेंथ दिखा रहा है, ये इसका एंगल हो गया, ये इसका हुक वेट हो गया, नीचे आपका मैक्सिमम कैपेसिटी, ये रेडियस। तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसका एरर आता था 2023। ठीक है, 2023 आपको ये लोड सेल का एरर है। लोड सेल मीन्स जो बूम सिलेंडर के ऊपर, लेफ्ट इन सिलेंडर के ऊपर दो प्रेशर स्विच लगा हुआ, ठीक है, एक अप साइड में एक डाउन साइड में। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो इसका एरर आ रहा था 2023 और एक एरर आ रहा था 0113, ठीक है। तो ये दोनों एरर 2023 तो लोड सेल का हो जाता है साइड का। तो इसको बहुत ट्रबल शूटिंग के बाद हमने चेक किया और वायरिंग में फॉल्ट मिला। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से ये वायरिंग अलग से डाली हुई है, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। ये इसका वायरिंग मैंने अलग से डाला है मॉनिटर तक। ये 3 वायर गए हुए हैं लोड सेल के, और मैं ऊपर भी दिखा देता हूँ। दिखाने का मकसद यही था कि ये 2023 एरर दिखा रहा था। और उसके बाद कभी कभी क्या होता था कि अगर का मैक्सिमम लोड आ जाता था ये और रेडियस आ जाता था, लेकिन हुक वेट नहीं आता था। तो प्रॉब्लम वो वायरिंग का ही था। जो लोड सेल की वायरिंग है, ये वायरिंग आप देख सकते हैं लोड सेल की ऊपर की, ये प्रॉब्लम ये वायरिंग में था। तो मैंने इसका वायरिंग, तीनों वायर इसका अलग से वायर ज्वाइन मार के टेस्टिंग के लिए मैंने इसको डाला। तो अभी फ़िलहाल ये ठीक है, इतना ही कहना था और ये दिखाना था आपको कि इसमें प्रॉब्लम मैं लगभग कल से इसको ट्रबल शूट कर रहा था। होता है कि मैं इसको चेक कर करके परेशान था, क्योंकि वायरिंग भी चेक करता था तो वायरिंग सही दिखाती थी। मल्टीमीटर से मैं चेक किया तो वायरिंग का कनेक्टिविटी सही दिखा रहा है और कहीं शॉर्ट नहीं है, एक दूसरे में भी शॉर्ट नहीं है। लेकिन वो चलते चलते कभी भी अपने आप ये ऑटोमेटिक पूरा ख़त्म हो जाता था डिस्प्ले। ऑटोमेटिक ये भी चला जाता था, ये भी और ये भी। कभी ये दो आ जाता था, ये नहीं आता था। तो प्रॉब्लम ऐसा था, क्रिटिकल था कि समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या। हमने लोड सेल भी चेक करके चेंज करके देख लिया था, तो लोड सेल चेंज करने के बाद भी वैसे ही हो रहा था। तो फिर वायरिंग पे डाउट गया। वायरिंग जब चेक किए तो वायरिंग तो प्रॉपर दिखा रही थी, लेकिन चलते चलते वो छोड़ देती थी। तो मतलब वो वायरिंग कहीं तो शॉर्ट है या तो कट है। तो फिर हमने वायरिंग नया डाला। नया क्या डाला, ये टेम्पररी डाला हुआ है। और अब इसके लिए 4 कोर का केबल या 3 कोर का केबल लेके आएंगे, फिर इसको डालेंगे और इंशाल्लाह फिर ये सही हो जाएगी। मैं अपने ऑपरेटरों से भाई एक चीज़ का रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इनसे। एक एडवाइस है इनके लिए कि ये जो चाबी स्विच दिख रही है ना, ये कभी भी ये पोजीशन पे क्लोज होती है, जो सेकंड वाला है इस पे नहीं, इस पे क्लोज होती है, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे बंद करेंगे, उसके बाद नीचे घुमा के छोड़ देंगे। ये जब भी आप नीचे घुमा के छोड़ेंगे ना, तो ये क्रेन यहाँ पे तो बंद हो जाएगी। जब एक बार आप बंद करेंगे ना चाबी, यहाँ पे बंद हो जाएगी, लेकिन बंद होने के बाद वो उल्टा यहाँ घुमा देते हैं। तो बैटरी स्विच कंटिन्यू ऑन रहती है और इसका पावर सप्लाई पूरा ऑन रहता है, तो बैटरी डाउन हो जाती है। और खास करके ये काम वो करते हैं जो लीवर क्रेन के ऑपरेटर है, क्योंकि टडानो के बारे में उनको मालूम नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखे यार। हम लोग को बहुत तकलीफ होती है भाई, क्योंकि आप लोग तो बंद करके चले जाते हो, सवेरे जब उसको स्टार्ट करना होता है या कहीं शिफ्ट करना होता है तो फिर मुसीबत हमारे लिए बढ़ जाती है। तो ऑपरेटरों से रिक्वेस्ट है कि इसके लिए ध्यान रखें यार। इसको कभी भी ये पोजीशन पे लाके छोड़ें। और आपको अगर नहीं पता चल रहा है पोजीशन, तो बंद करने के बाद चाबी खींच लें, ठीक है। चाबी खींच के आप ये एक्स्ट्रा में डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल दें। चाबी अगर निकल गई तो समझो पूरा सब कुछ कट ऑफ है। चाबी अगर आप उल्टा यहाँ पे घुमा देंगे ना, तो चाबी बाहर नहीं निकलेगी। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों।